आज हम कक्षा 10 की विज्ञान का जो अपना अध्याय 7 चल रहा था उसके क्वेश्चन अपने 10 कंप्लीट हो गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11वां, 12वां, 13वां 3 क्वेश्चन समझाने वाले हैं। तो जो अपना 11वां क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क के प्रमुख भाग व उनके कार्य लिखिए। तो मानव मस्तिष्क के जो भाग होते हैं वो कितने होते हैं? 3। मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क है अपना आगे की ओर अपना अग्र मस्तिष्क होता है, बिल्कुल मध्य में बीच में मध्य मस्तिष्क होता है, और जो मेरुरज्जु होती है पीछे जिसमें, तो वो होता है कौन सा? अपना पश्च मस्तिष्क। ठीक है, अपने मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब अग्र मस्तिष्क क्या है व इसके कार्य क्या है? तो जो अपना अग्र मस्तिष्क के कार्य होते हैं, अपने अग्र मस्तिष्क एक प्रेरक केंद्र होता है। प्रेरक मतलब कोई भी क्रिया करने के लिए वो क्या करता है? प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क प्रेरक केंद्र है, जो मतलब ऐच्छिक क्रियाएं हैं, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। या ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करने का क्या है? केंद्र बिंदु है। अग्र मस्तिष्क प्रेरक केंद्र है जो पेशीय ऐच्छिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु होता है। इतना हो गया अपना पहला अग्र मस्तिष्क का। इसके बाद जो अपना दूसरा कार्य है अग्र मस्तिष्क का, कि जो हृदय में कोई भी क्रिया है, जैसे कि शरीर का तापक्रम, तो शरीर के ताप का क्या करता है? नियंत्रण करता है। शरीर का ताप का क्या करता है? नियंत्रण करता है। देखने सुनने की इच्छा, मतलब इच्छा को तीव्र करता है अग्र मस्तिष्क। वह मूत्र की मात्रा का नियंत्रण करता है। अग्र मस्तिष्क क्या करता है? शरीर के ताप को नियंत्रण करता है, देखने सुनने की इच्छा को तीव्र करता है, वह मूत्र की मात्रा को नियंत्रण करता है। कौन सा? अग्र मस्तिष्क। ये अपना अग्र मस्तिष्क कंप्लीट हो गया। इसके बाद है अपना मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क जो है, जो अनुमस्तिष्क को प्रमस्तिष्क से जोड़ता है। कौन? मध्य मस्तिष्क अनुमस्तिष्क को प्रमस्तिष्क से जोड़ता है। इसके बाद दूसरा कार्य है इसका, कि जो देखने सुनने की शक्ति होती है वो किसके कारण होती है? मध्य मस्तिष्क के कारण। जो अपने शरीर में देखने सुनने की शक्ति मध्य मस्तिष्क के कारण होती है। 2 कार्य हो गए अपने। इसके बाद जो अपना लास्ट भाग है अपना मस्तिष्क का, पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क जो है, पश्चिम मस्तिष्क मस्तिष्क का मुख्य भाग होता है। कैसा होता है? मुख्य भाग। यह शरीर की सभी क्रियाओं को समन्वय करता है या नियंत्रण करता है। यह शरीर की सभी क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रण व समन्वय करता है। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क। इसके बाद अपना जो हृदय की स्पंदन दर है, मतलब धड़कने की गति है, इसके बाद किसी भी सूचना को पहुंचाना हो, जैसे कि ऐच्छिक क्रिया की सूचना हो या अनैच्छिक क्रिया की सूचना हो, तो ये सारी सूचनाएं पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा ही अपने मस्तिष्क में पहुंचती हैं। ठीक है, तो शरीर की हृदय स्पंदन दर, देखने सुनने की गति या ज्ञान इंद्रियों का ज्ञान, किसी भी प्रकार का ज्ञान हो तो ये पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा होता है। आया आपको समझ में? जो अपने मस्तिष्क के भाग हैं वो 3 हैं। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क व पश्चिम मस्तिष्क। हमने आपको अग्र मस्तिष्क के कार्य बता दिए, पश्चिम मस्तिष्क के और मध्य मस्तिष्क के, तीनों मस्तिष्क के कार्य बता दिए। हम आपको अब लिख के बता रहे हैं, आप ध्यान से देखना। जो अपना पहला भाग है, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अपन कि मानव मस्तिष्क के निम्न भाग हैं। तो सबसे पहले कौन से हैं? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, जो अग्र मस्तिष्क होता है वो कैसे होता है? सबसे आगे वाला भाग होता है अग्र मस्तिष्क। अब इसके कार्य लिखेंगे। यह एक प्रेरक केंद्र है। यह प्रेरक केंद्र है जो
ऐच्छिक पेशीय, जो ऐच्छिक पेशीय केंद्र बिंदु को नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है, ये अपना हो गया पहला। इसके बाद जो अपना दूसरा लक्षण है इसका, यह है ताप नियंत्रण। ताप नियंत्रण, भूख प्यास एवं मूत्र की मात्रा का नियंत्रण केंद्र बिंदु है, नियंत्रण केंद्र बिंदु है। इतना हो गया अपना। इसके बाद जो अपना दूसरा भाग है मस्तिष्क का, वो कौन सा है? मध्य मस्तिष्क। लिखेंगे मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क का जो अपना पहला कार्य है वो है, यह है प्रमस्तिष्क को अनुमस्तिष्क से जोड़ता है, अनुमस्तिष्क से जोड़ता है। हो गया अपना पहला कार्य। इसके बाद जो अपना दूसरा कार्य है, यह है देखने व सुनने की क्रिया को, यह है देखने व सुनने की क्रिया को नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। ये हो गया अपना मध्य मस्तिष्क। इसके बाद है अपना अंतिम कौन सा? पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क तो पश्च मस्तिष्क जो है, यह है शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रण करता है, नियंत्रण व समन्वय करता है। यह है शरीर की विभिन्न क्रियाओं को, शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। इसके बाद जो दूसरा कार्य लिखेंगे इसका, यह है हृदय स्पंदन दर, हृदय स्पंदन दर हृदय स्पंदन दर सभी ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाएं मेटाबॉलिज्म
मेटाबॉलिज्म आदि को नियंत्रण करता है। आदि को नियंत्रण करता है। ये हो गया अपना, तीनों हो गए अपने भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं साथ में, अगर कहीं पर दिखाई नहीं दे तो हम फिर से बोल दे रहे हैं आपको कि जो अग्र मस्तिष्क है इसका कार्य है, यह प्रेरक केंद्र है जो ऐच्छिक पेशीय केंद्र बिंदु को नियंत्रण करता है। इसका दूसरा कार्य है, यह ताप नियंत्रण, भूख प्यास एवं मूत्र की मात्रा का नियंत्रण केंद्र बिंदु है। इसके बाद जो मध्य मस्तिष्क है दूसरा अपना, इसका पहला कार्य है, यह प्रामस्तिष्क को अनुमस्तिष्क से जोड़ता है, और दूसरा है इसका कार्य, यह देखने व सुनने की क्रिया को नियंत्रण करता है। इतना हो गया। इसके बाद अपना लास्ट है तीसरा, पश्चिम मस्तिष्क। तो इसके कार्य हैं, यह शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रण करता है, व दूसरा यह हृदय स्पंदन दर, सभी ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म आदि को नियंत्रण करता है। जो क्वेश्चन नंबर 12वां है अपना आज का कि कोई 5 ग्रंथियों के नाम व उनके कार्य लिखिए। तो अपन को कोई 5 ग्रंथि लिखनी है जो मानव शरीर में पाई जाती हैं। ठीक है, कोई भी 5 ग्रंथियों के नाम व उनके कार्य लिखिए। आपसे कोई भी ग्रंथि पूछ ली जाए या उसके कार्य पूछ लिए जाए ऑब्जेक्ट में, या 1 नंबर में या 2 नंबर में, तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो अपनी पहली ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का कार्य है वृद्धि और विकास का नियंत्रण करना। पीयूष ग्रंथि का कार्य है वृद्धि और विकास का नियंत्रण करना। इसके बाद अपनी दूसरी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि का कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय पर नियंत्रण करना। उपापचय मतलब होता है पाचन, पाचन पर नियंत्रण करना। तीसरा है अपना अग्नाशय। अग्नाशय जिसे बोलते हैं यकृत या लिवर। तो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करना किसका कार्य है? अग्नाशय का। इसके बाद है वृषण। वृषण होते हैं जो नर होते हैं उनमें पाए जाते हैं वृषण। तो नर सेक्स अंगों तथा गुणों का विकास जैसे दाढ़ी मूंछ का निकलना, शुक्राणु का निर्माण आदि किसके कारण होते हैं? वृषण ग्रंथि के कारण। फिर है अपना अंडाशय। अंडाशय जो है यह मादा सेक्स अंगों तथा गुणों का विकास जैसे अंडाणु का निर्माण आदि। लास्ट है अपनी थाइमस ग्रंथि। जो थाइमस ग्रंथि का कार्य होता है यह रोग निरोधक क्षमता, निरोधक या प्रतिरोधक भी लिख सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना। आप लोग फिर से देख लो जो हमने आपको लिख के बताए हैं, तो आपको दिख रहे होंगे। अगर दिख नहीं रहा तो हम बोल के बता दे रहे हैं आपको। सबसे पहले पीयूष ग्रंथि वृद्धि और विकास का नियंत्रण करना, थायराइड ग्रंथि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय पर नियंत्रण करना, अग्नाशय रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करना, और अपनी चौथी वृषण नर सेक्स अंगों तथा गुणों का विकास जैसे मूंछ दाढ़ी का निकलना, शुक्राणु का निर्माण आदि। फिर है अपना अंडाशय मादा सेक्स अंगों तथा गुणों का विकास जैसे अंडाणु का निर्माण आदि। लास्ट है थाइमस ग्रंथि रोग निरोधक क्षमता पैदा करना। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद है अपना चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13वां। जो आज का अपना आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां कि छुई मुई पादप में गति, छुई मुई पादप में गति तथा मानव की टांग में गति के तरीके में क्या अंतर है। मतलब छुई मुई पादप में जो गति होती है वह मानव की टांग में जो गति होती है वह किस प्रकार से होती है, दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे छुई मुई पादप में गति, एक साइड लिखेंगे मानव की टांग में गति। आप ध्यान से देखना कि जो छुई मुई पादप में गति होती है वो पहला इसमें अंतर है कि पत्तियों में जल की मात्रा में परिवर्तन के कारण इसकी आकृति बदल जाती है, जिसके कारण फैलने व सिकुड़ने की क्रिया होती है। और इसमें मानव की टांग में गति है यह पेशी कोशिकाओं में संकुचन के कारण होती है।
जो छुई हुई पादप की गति होती है, जब जैसे उन्हें छूते हैं छुई हुई पादप के पौधों को पत्तियां, तो उसकी सिकुड़ जाती हैं। जैसे अपन हाथ हटाते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो उनमें गति होती है किसके कारण, जल की मात्रा के परिवर्तन के कारण। जबकि जो टांग में गति होती है वो किसके कारण होती है, पेशी कोशिकाओं के संकुचन के कारण। इसके बाद दूसरा है अपना अंतर छुई हुई पादप में कि इसमें विशिष्टीकृत प्रोटीन नहीं होते हैं, जबकि मानव टांग में विशिष्टीकृत प्रोटीन पाए जाते हैं। तीसरा है अपना इसमें गति स्पर्श के कारण होती है और मानव की टांग में गति ऐच्छिक होती है। मतलब जो अपनी इच्छा होती है, अगर उसे सिकुड़ना है तब अपनी इच्छा के अनुसार सिकुड़ेगी मानव की टांग, अगर नहीं सिकुड़ना है तो नहीं सिकुड़ेगी। तो इसमें कैसी होती है, ऐच्छिक क्रिया होती है, लेकिन इसमें स्पर्श के कारण गति होती है। चौथा है अपना अंतिम अंतर कि छुई हुई पौधे में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टीकृत ऊतक नहीं पाए जाते हैं। यह सूचनाओं को संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन साधन का उपयोग करते हैं। मतलब जो छुई हुई पादप में जो गति होती है, अगर उन्हें छुओ अपन तो उनमें कोई ऊतक नहीं पाए जाते, विशिष्टीकृत ऊतक नहीं होती हैं जो उनमें सूचना भेजें कि वो क्या हो रहा है, उन्हें कोई छू रहा है। उनमें कोई भी ऊतक विशिष्टीकृत ऊतक नहीं पाए जाते, लेकिन विद्युत रसायन के कारण कैसी होती है, इसमें क्रिया होती है, गति होती है। लेकिन मानव की टांग में आवेग या सूचनाओं के चालन के लिए तंत्रिका कोशिका, जिसे कहते हैं न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, और गति के लिए पेशी कोशिका होती है। मतलब सूचनाओं के चालन के लिए तंत्रिका कोशिका और गति के लिए पेशी कोशिका होती है। अपना आज का अंतिम क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 13। आज अपना अध्याय 7 कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें अध्याय 8 शुरू होगा अपना, या कोई भी चैप्टर शुरू होगा, नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। अपने जो अध्याय 7 के 13 क्वेश्चन आज कंप्लीट हैं। 13 हमने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।